Very good morning to all of you. Myself, Manoj Kumar Sharma, lecturer Commerce, Government Model Senior Secondary School, मुबारकपुर +1 कॉमर्स सेक्शन के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, merits and demerits of debentures and the difference between शेयर्स एंड डिवेंचर। इस वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि ऋण पत्र का क्या अर्थ है, ऋण पत्र के कौन कौन से प्रकार हैं, ऋण पत्रों के क्या लाभ एवं हानियां हैं और अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यवसायिक वित्त के स्रोत, जिसके अंतर्गत अंशों के प्रकार जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऋण पत्र, जो कि दीर्घकालीन वित्त का स्रोत है। तो ऋण पत्र जो है वो किसी भी कंपनी की सार्वमुद्रा के अंतर्गत निर्गमित किया गया ऋण की स्वीकृति का लिखित प्रमाण पत्र होता है। ऋण पत्र कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन जारी किया गया एक ऐसा प्रपत्र है जो ऋण की प्राप्ति की स्वीकृति तथा उन शर्तों का वर्णन करता है जिनके अधीन ऋण लिया गया है। ये शर्तें ब्याज की दर, प्राप्त ऋण की वापसी की अवधि एवं बंधक रखी गई संपत्तियों के संबंध में होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्रों के प्रकार। नंबर 1 इज बियरर डिवेंचर्स, वाहक ऋण पत्र। जिन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी द्वारा किया जा सकता है उन्हें वाहक ऋण पत्र कहा जाता है। कंपनी ऐसे ऋण पत्रधारियों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखती है और इन ऋण पत्रों पर जो ब्याज की राशि होती है उसका भुगतान उसके साथ संलग्न कूपनों के आधार पर किया जाता है। सेकंड इज पंजीकृत ऋण पत्र, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। जिन ऋण पत्रों का हस्तांतरण कंपनी के कार्यालय में पूर्व सूचना द्वारा किया जाता है उन्हें पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। इन ऋण पत्रों के नाम ऋण पत्र रजिस्टर में लिखे जाते हैं और इनकी राशि एवं ब्याज का भुगतान केवल उसी ऋण पत्र धारी को किया जाता है जिनका नाम ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में होता है। नेक्स्ट इज शोधनीय ऋण पत्र, रिडीमेबल डिवेंचर्स। जिन ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी एक निश्चित अवधि के बाद कर देती है उन्हें शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। ऐसे ऋण पत्रों की राशि का भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में एक निश्चित अवधि के बाद कर देती है। नेक्स्ट इज अशोधनीय ऋण पत्र, इरिडीमेबल डिवेंचर्स। जिन ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है उन्हें अशोधनीय ऋण पत्र कहा जाता है। इनका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर ही संभव होता है। नेक्स्ट इज परिवर्तनशील ऋण पत्र, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। जब ऋण पत्रधारियों को यह विकल्प दिया जाता है कि वे निश्चित समय के अंदर अपने ऋण पत्रों को
अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं तो ऐसे ऋण पत्रों को परिवर्तनशील ऋण पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट इज नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो ऐसे ऋण पत्रधारी जिन्हें अपने ऋण पत्रों को अंशों में बदलने का अधिकार नहीं दिया जाता है, ऐसे ऋण पत्रों को अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट इज सुरक्षित ऋण पत्र सिक्योर्ड डिवेंचर्स। जब कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन अपनी संपत्ति को बंधक रखकर किया जाता है तो ऐसे ऋण पत्रों को सुरक्षित ऋण पत्र कहा जाता है। यदि कंपनी जो ऋण पत्र संपत्ति को बंधक रखकर जारी किए जाते हैं, यदि कंपनी उन ऋण पत्रों की राशि वापस करने में असमर्थ रहती है तो ऋण पत्रधारी को यह अधिकार होता है कि वह बंधक रखी हुई संपत्ति को बेचकर अपनी रकम पूरी कर सके। लास्ट वन इज असुरक्षित ऋण पत्र अनसिक्योर्ड डिवेंचर। जिन ऋण पत्रों पर कंपनी अपनी किसी भी संपत्ति को बंधक नहीं रखती है उसे असुरक्षित ऋण पत्र कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर्स। ऋण पत्रों के लाभ। नंबर 1 इज स्थायी एवं नियमित आय, परमानेंट एवं रेगुलर इनकम। ऋण पत्रों पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज का नियमित भुगतान प्राप्त होता है। यदि कंपनी को लाभ कम हो या अधिक हो या हानि हो, इस बात का ऋण पत्रों के ब्याज के भुगतान पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। कंपनी को हानि की स्थिति में भी जो ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट इज अधिक सुरक्षित विनियोग, मोर सेफ इन्वेस्टमेंट। ऋण पत्र प्राय कंपनी की संपत्तियों को बंधक रहकर निर्गमित किए जाते हैं, इसलिए ऋण पत्रधारी कंपनी के समापन की दशा में कंपनी के सुरक्षित लेनदार होते हैं, क्योंकि यदि कंपनी जो है उनके ऋण की राशि का भुगतान नहीं कर पाती है तो उसके लिए बंधक रखी गई संपत्ति को बेचकर ऋण की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट इज परिवर्तन का अधिकार, राइट ऑफ कन्वर्जन। परिवर्तनशील ऋण पत्रों पर उन्हें अंशों में परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी बनकर कंपनी की समृद्धि में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वित्त का सस्ता साधन, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज अंशों पर दिए जाने वाले लाभांश की तुलना में कम होता है, अतः जो है ये सस्ता जो है वो वित्त का साधन होता है। लास्ट वन इज कर लाभ, टैक्स एडवांटेजेस। ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज कंपनी की कर योग्य आय जो टैक्सेबल इनकम होती है उसकी गणना करने के लिए इसे व्यय माना जाता है, अर्थात इसे लाभ में से घटा दिया जाता है, तो इससे जो है वो आयकर कम देना पड़ता है। नाउ वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर्स, ऋण पत्रों की हानियां। नंबर 1 इज लेस इनकम, कम आय। क्योंकि ऋण पत्रों पर ब्याज की दर अंशों पर लाभांश की दर से कम होती है, इसलिए ऋण पत्रधारियों को आय कम होती है। नंबर 2 इज प्रबंध में भागीदार नहीं, नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। क्योंकि एक ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार होता है, इसलिए उसे कंपनी की सभाओं में
मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है वह कंपनी के प्रबंध संचालन में भाग नहीं ले सकता है। नंबर 3 इज स्थायी भार फिक्स्ड बर्डन, क्योंकि ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान कंपनी को निश्चित दर से करना ही होता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि, इसलिए यह कंपनी के लिए जो है वो स्थायी भार होता है। द नेक्स्ट वन इज वैधानिक कार्यवाही नहीं, लीगल एक्शन पॉसिबल। कंपनी के ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान करने में असमर्थ रहने पर ऋण पत्रधारी कंपनी को बंद करने के लिए वैधानिक कार्यवाही कर सकते हैं। वो अपने ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए जो है वो न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने ऋण पत्रों के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं ये डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर्स। द फर्स्ट point of the difference is relation with company, कंपनी से संबंध। तो in case of debenture, debenture holders are the creditor of the company, ऋण पत्रधारी जो हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं। What the shareholders are the owner of the company, अंशधारी जो हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। Second point is कंसिडरेशन, प्रतिफल। तो डिवेंचर होल्डर्स गेट द इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर होल्डर्स को उनके विनियोग पर ब्याज प्राप्त होता है, जबकि अंशधारियों द्वारा जो अंशों के रूप में जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया होता है उन पर लाभांश प्राप्त होता है। नाउ नंबर 3 इज प्रबंध में भाग, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। Debenture holders are the creditor of the company, so they have no voting right, so they cannot participate in the management. क्योंकि ऋण पत्रधारी जो है वो कंपनी के लेनदार होते हैं, इसीलिए उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है, तो वह कंपनी के प्रबंध संचालन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। लेकिन अंशधारी जो है दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, इसलिए वे कंपनी के प्रबंध में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पूंजी की वापसी, रिफंड ऑफ कैपिटल। अशोध्य ऋण पत्रों को छोड़कर शेष ऋण पत्रों का पैसा जो है वो कंपनी अपने जीवन काल में ही वापस कर देती है। लेकिन अंशों के केस में सिर्फ शोध्य पूर्वाधिकार अंशों को छोड़कर शेष अंशों का पैसा जो है कंपनी अपने जीवन काल में वापिस नहीं करती है। इनका पैसा कंपनी अपने समापन के समय ही वापिस करती है। नेक्स्ट वन इज टैक्स एडवांटेज, कर लाभ। तो ऋण पत्रों पर जो ब्याज है वो शुद्ध लाभ में से कैलकुलेट करते समय उसमें से व्यय के रूप में घटा दिया जाता है, इसीलिए जो है वो कर बेनिफिट प्राप्त होता है ऋण पत्रों पर। लेकिन अंशों के केस पर जो है वो कर बेनिफिट नहीं प्राप्त होता है, जितना लाभांश अधिक दिया जाता है उतना ही कर भी अधिक जो है वो दिया जाता है। नाउ द लास्ट वन इज वापसी का क्रम, सीक्वेंस ऑफ रिफंड। तो कंपनी के समापन की दशा में ऋण पत्र धारियों को जो है भुगतान जो है वो अंशधारियों से पहले किया जाता है, लेकिन अंशों के केस में जो है केवल अंशों के बाद जो है वो पूर्वाधिकार अंशों का और पूर्वाधिकार अंशों के बाद जो है वो समता अंशों का भुगतान किया जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ऋण पत्रों का अर्थ, ऋण पत्रों के प्रकार, ऋण पत्रों के लाभ एवं हानियां और ऋण पत्र और अंश में क्या अंतर है ये डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है
वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।